प्यारे बच्चों, ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जिनका सपना है कि मुझे 2026 में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना है, लेकिन अब उनके पास समय काफ़ी कम है और उनके पास कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है, ना ही नोट्स है, ना ही ई-बुक है, ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ है, ना ही मॉडल पेपर के सेट है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ और देखिए किस तरीके से सारी चीज़ डिज़ाइन है, एक बार आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, वाक़ई में ये चीज़ है, जो कि पढ़ने लायक है क्योंकि इन सब चीज़ों को जैसे आपने मान लीजिए कि आपने 10th में भी आपने पढ़ाई की होगी, ठीक है? आपने कभी भी पढ़ाई की होगी, तो आपने भी अपना नोट्स वगैरह तैयार किया होगा हल्का-फुल्का, बहुत ज़्यादा आपने नहीं बनाया होगा, रफली ही बनाया होगा, रफ पे बनाया होगा। तो हल्का-फुल्का आपने तैयार किया होगा कि भाई ये टॉपिक है, इसका ये डेफिनिशन है, ये फार्मूला है, इसकी ये विशेषताएँ हैं, इससे अगर उससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल होगा, उसको भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। तो इस तरीके से ये नोट्स अभी मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से है और किस तरीके से आपकी तैयारी बूस्ट होगी कम समय में। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप मान लीजिए कि 5 घंटे का कोई चलिए कि वीडियो देख रहे हैं लंबा-सा और उसमें क्या होता है पता ये चले कि उसमें 100 क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं 5 घंटे में और वो 100 क्वेश्चन में से पता नहीं कुछ आएँगे भी या फिर नहीं आएँगे। नोट से क्या होता है कि आप हर एक टाइप की चीज़ों का रिवीजन करते हैं, फार्मूला हो गया, हर एक टाइप के आपके एमसीक्यू हो गए, ठीक है? भाई आपने भी अगर नोट्स बनाया होगा तो नोट्स क्यों आप बनाते हैं? रिवीजन के लिए कि हाँ, लास्ट में क्या होगा रिवीजन के लिए मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन्स वगैरह हैं, इसका हमें रिवीजन करना है, ये चीज़ें हैं, डेफिनिशन है, कांसेप्ट है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो कैसे आपको मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगी वो समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या-क्या है, कैसे आपको देखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा-सा बैक चले जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ बैक करके और फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक-एक करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, यूपी के लिए, बिहार के लिए, झारखंड के लिए, यूपी के ग्रुप ई1 और ई2 के लिए। हम चलिए यूपी में ही चलते हैं, एक मैं आपको कोई दिखा दे रहा हूँ, किस प्रकार से नोट्स वगैरह हैं, जिससे आपकी तैयारी बूस्ट होती है, ठीक है? इसमें जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोट्स, ई-बुक जो कि सबसे आपके लिए बेस्ट रहता है, चैप्टर वाइज़ इसमें सारी चीज़ें हैं। पिछले वर्षों के ओरिजिनल आपको क्वेश्चन पेपर, फिर इसमें नीचे आएँगे ऑल रिवीजन सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओरिजिनल ई-बुक भी आपको देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल जाएँगी। जैसे ऑल रिवीजन सेट्स पे जाएँगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मॉडल पेपर का सेट देखने को मिल जाएगा। इसमें एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इस बार आपके पूछे जा सकते हैं। फिर फार्मूला का ई-बुक आपको देखने को मिल जाएगा, 500 एमसीक्यू फॉर रिवीजन देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ फॉर्म में देखने को मिल जाएँगे। पिछले वर्षों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, फिर यहाँ पे नोट्स वाले में आएँगे, ये पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको मालूम है कि आपका यही सिलेबस है, ठीक है? अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से होंगे, डी फार्मा करना चाहते हैं तो बायोलॉजी का भी आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए किसी भी हम कोई मैं हम एक आपको ओपन करके जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने कल की केमिस्ट्री का ओपन किया। अब इसमें आपको जो भी पढ़ना है, जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कोई भी आपका चैप्टर नंबर 9th एसिड, बेस और साल्ट्स वाला ही ले ले रहा हूँ, ठीक है? इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, देखिए किस तरीके से डिज़ाइन है सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से संबंधित डेफिनिशंस, परिभाषाएँ। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया गया कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे? भाई खट्टा होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा खट्टा, मीठा, तीखा, ठीक है? जो भी ऑप्शन दिया रहे, ठीक है? तो सबसे पहले बेसिक कांसेप्ट डेफिनिशन आपको देखना है, भाई अम्ल क्या होता है? तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन-सा पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है? तो क्या है भाई? वो अम्ल है। तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को क्या करता है भाई? वो लाल कर देता है, रेड कलर में कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब यहाँ अभी आपने ऊपर देखा, ये तो आपने देखा ये क्या था भाई? आपका शॉर्ट में डेफिनिशन आपका बहुत लंबे तरीके से नहीं रहेंगे, केवल मेन पॉइंट्स शॉर्ट में रहेंगे। ये हिंदी में है, वही चीज़ यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपका बेस का, इसी प्रकार से आपका देखिए सारे डेफिनिशन कांसेप्ट के साथ आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपको देखना क्या है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये तो मेन पॉइंट्स भाई आप पढ़ करके चलिए उसको याद करेंगे, समझेंगे। फिर इसी में नीचे आएँगे तो इसमें आपको कुछ मेन पॉइंट्स के एक ऑप्शन देखिए, मेन पॉइंट्स देखने को मिल जाएँगे। इसमें क्या होगा, केवल मेन पॉइंट्स वगैरह होंगे, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल करते हैं और जल में H+ आयन देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श में साबुन जैसे लाल कली के लिटमस को नीला करते हैं और जल में OH- आयन देते हैं, ठीक है? ये कांसेप्ट मेन पॉइंट्स वगैरह देखने को मिल जाएँगे। इसी में नीचे आएँगे तो अब यहाँ से आपके एमसीक्यू के पार्ट स्टार्ट होंगे कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। तो ऑप्शन यहाँ पे उत्तर भी देखने को मिल जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, अपने मन से क्वेश्चन को देखना है और अपने मन से आपको प्रैक्टिस करना है कि भाई मुझे ये आता है या फिर नहीं आता है। इसका आंसर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से अब यही क्वेश्चन आपका देखिए, पहले तो अभी आपने देखा ऊपर हिंदी में था, फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा सेम क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर एक चैप्टर से, ये तो मैंने आपको एक चैप्टर से दिखाया। इसी प्रकार से आपको ओरिजिनल यहाँ से ई-बुक भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें इतनी डिटेल में चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, इसको बनाने में काफी समय लगता है। अब समय कैसे भाई, एक-एक चीज को बनाना, फिर उसका ऑप्शन देना, किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले डेफिनिशन देना, कांसेप्ट देना, फिर उसका फार्मूला है तो फार्मूला देना, फिर उसके बाद से जितने आपके एमसीक्यू बन सकते हैं चैप्टर वाइज़, वो करिए कि आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएँगे और ये पढ़ने में आपका काफ़ी कम समय वेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए
कि कई सारे बुक वगैरह आप लेते हैं, उसमें क्या होता है, वो भी अच्छी चीज़ है, ठीक है? अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो, लेकिन अगर आपको कम समय में तैयारी करनी है, तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में चीज़ें रहेंगी और एक-एक लाइन के डेफिनिशन कांसेप्ट रहेंगे, तो बस आपको एक तरीके से पढ़ते चले जाना है। और ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा रटना भी है, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ी बहुत भी चीज़ें रहती हैं, प्रवेश परीक्षा में पूछा जाएगा तो कहेंगे आप, "अरे यार! ये तो हमने देखा था, इसका आंसर ये होगा।" आप तुरंत टिक कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, डिजाइनेबल फॉर्म में सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? ये तो मैंने आपको एक सब्जेक्ट का और एक चैप्टर का दिखाया। इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, मॉडल पेपर के सेट और ये सारी चीज़ें इस प्रकार से डिज़ाइन करके आप पूरे यूट्यूब पर देखेंगे, तो कहीं से देखने को नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो हर एक पॉइंट्स उसमें नहीं होते हैं। इसमें हर एक पॉइंट्स, नोट्स अलग से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अलग से है, मॉडल पेपर के सेट अलग से हैं। ये सारे पीडीएफ और इसके साथ-साथ आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ये सारे पीडीएफ है, और कम समय में क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो 1-2 रात पहले भी आप इसको एक तरीके से इसका रिवीजन करके, अगर आपकी पढ़ाई हो भी गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका रिवीजन करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं। उन सारी चीज़ों को याद करके, और चूँकि इसमें ये होता है कि कम समय में अगर आपके पास नोट्स है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब इन सारी चीज़ों की नीड आपको आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बेहतरीन क्वालिटी का नोट्स, ई-बुक नहीं है, रिवीजन आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे कैसे? प्ले स्टोर से जाकर के आपको पीडब्ल्यूटी पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और मिनिमम चार्जेज़ में अगर आप मार्केट से भी जाते हैं तो ₹49, यहाँ से आपको ₹49 में देखने को मिलेगा। मार्केट से भी अगर आप केवल एक बुक लेने जाते हैं तो 3 साढ़े 300 के आस-पास प्राइस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको चैप्टर वाइज़ नोट्स, ओरिजिनल आपको ई-बुक, आपको पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, आपको मॉडल पेपर का सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ, सारी चीज़ें यहाँ से आपको मात्र ₹49 में, 49 केवल एप्लीकेशन के कुछ मेंटेनेंस के चार्ज वगैरह हैं, उसके लिए ये चार्ज वगैरह आपका लगता है, अदरवाइज़ ये समझिए कि एक तरीके से आपके लिए फ्री है। तो ये सारी चीज़ें आप जाकर के प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। जो भी आपका सपना है कि मुझे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।